हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 7.4 का 7th क्वेश्चन करेंगे। हमें ट्रायंगल गिवन है जिसके वर्टिसेस हैं A42, B65 और C14। ठीक है, तो इसका हमारे पास फर्स्ट पार्ट क्या है? द मीडियन फ्रॉम A मीट BC एट पॉइंट D, यानी A से एक मीडियन ड्रा हो रहा है जो BC पर D पॉइंट पे मिल रहा है। ठीक है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डी। हमने डी के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं, तो स्टार्ट करते हैं। मीडियन ए डी डिवाइड्स बी सी इंटू इक्वल पार्ट्स, यानी जो मीडियन है बीसी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो डी पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए यहां मिड पॉइंट फॉर्मूला लग जाएगा। तो कोऑर्डिनेट ऑफ डी क्या होगा? कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी इक्वल मिड पॉइंट फॉर्मूला हमने पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा था, x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2, यानी 6 प्लस 1 डिवाइड बाय 2, 5 प्लस 4 डिवाइड बाय 2। तो 6 प्लस 1 डिवाइड बाय 2 7 बाय 2 और 9 बाय 2। तो हमारे पास डी पॉइंट क्या आ गया? 7 बाय 2 और 9 बाय 2। ठीक है, अब सेकंड पार्ट इसका क्या है? सेकंड पॉइंट है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P ऑन AD, यानी AD पे कोई पॉइंट P है। ठीक है, जो AD लाइन को 2:1 में डिवाइड कर रहा है, यानी AP और PD हमें क्या गिवन है? 2:1। तो हमने P पॉइंट फाइंड आउट करना है। अब हमें A पॉइंट भी गिवन है, D पॉइंट हमने फाइंड आउट कर लिया और रेशो हमारे पास गिवन है 2:1। अब हमने P फाइंड आउट करना है, P कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं। तो देखो यहां सेक्शन फॉर्मूला लगेगा। A पॉइंट है हमारे पास 4,2 और D पॉइंट है हमारे पास 7/2 और 9/2। ठीक है, और P पॉइंट हमारे पास क्या है? रेशो क्या दी हुई है? 2:1। अब हमने इसके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं, तो इसमें सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो x की वैल्यू क्या आएगी? 2 इंटू 7/2 प्लस 1 इंटू 4 डिवाइड बाय 2 प्लस 1। ठीक है, और y की वैल्यू क्या आएगी? 2 इंटू 9/2 प्लस 1 इंटू 2 डिवाइड बाय 2 प्लस 1। तो ये 2 के साथ 2 कैंसल, 7 प्लस 4 डिवाइड बाय 3, 2 के साथ 2 कैंसल, 9 प्लस 2 डिवाइड बाय 3। तो 7 प्लस 4 11/3 और 9/2, 9 प्लस 2 11/3। तो हमारे पास P के कोऑर्डिनेट क्या आ गए? 11/3 और 11/3। ठीक है, ये हमारा सेकंड का आंसर है। अब हम थर्ड पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द Q एंड R। P के कोऑर्डिनेट्स तो हमने सेकंड पॉइंट में फाइंड आउट कर लिए, सेकंड क्वेश्चन में। अब हमने Q और R के फाइंड आउट करने हैं। जैसे हमारे पास गिवन है B, E एंड CF रिस्पेक्टिवली, दैट BQ रेशियो QE 2:1 एंड CR रेशियो RF 2:1 गिवन है। जैसे हमारे पास B से परपेंडिकुलर एक ड्रान है एल्टीट्यूड। ठीक है, तो अब हमने यहां पॉइंट लेट कर लेते हैं। जैसे पहले P था, इसका पॉइंट हम क्या लेट कर लेते हैं? Q है। अब हमने Q पॉइंट फाइंड आउट करना है। अब ये भी इसको इक्वल रेशो में, इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा AC में। ठीक है, इसे हम E पॉइंट लेट कर लेते हैं। पहले हमने E पॉइंट फाइंड आउट करना है, फिर E पॉइंट लेट करके इसकी भी रेशो हमारे पास 2:1 गिवन है। तो 2:1 पहले E पॉइंट फाइंड आउट करेंगे बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, फिर E पॉइंट फाइंड आउट करके फिर इस पे सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। जैसे BE मीडियन डिवाइड AC इंटू 2 इक्वल पार्ट्स। सो मिड पॉइंट फॉर्मूला E पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए 4 प्लस 1 डिवाइड बाय 2, 2 प्लस 4 डिवाइड बाय 2। ठीक है, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, तो 4 प्लस 1 डिवाइड बाय 2 और 2 प्लस 4
डिवाइड बाय 2। तो ये हमारे पास आ गया 5/2 और 4+2 6, 6/2 इज 3। तो ये हमारे पास ई पॉइंट क्या आ गया 5/2 और 3। अब इस पे फिर हमने सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करके क्यू पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो बी पॉइंट है हमारे पास 6 और 5 और ई पॉइंट है हमारे पास 5/2 और 3 और रेशो हमारे पास क्या दी हुई है वही 2:1। अब इस पे सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हमारे पास पॉइंट क्या आ जाएंगे एक्स एक्सिस के पॉइंट 2 × 5/2 प्लस 1 × 6 डिवाइड बाय 2 + 1। सिमिलर 2 × 3 और 1 × 5 डिवाइड बाय 2 + 1। 2 के साथ 2 कैंसल, 5 + 6 डिवाइड बाय 3, 6 + 5 डिवाइड बाय 3। तो ये हमारे पास क्या आ गया 11/3 और 11/3। तो ये हमारे पास Q के पॉइंट आ गए, ये भी वही पॉइंट आए हैं सेम 11/3 और 11/3। अब हमने इसी में से R के पॉइंट फाइंड आउट करने हैं, P के गिवन है Q के। अब हमारे पास C से कोई परपेंडिकुलर गिवन है AB पर। ठीक है, इसे हम DEF लेट कर लेते हैं। तो सिमिलर उसी तरीके से हमने F के पॉइंट पहले फाइंड आउट करने हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करके। जैसे क्या करेंगे F इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, यानी F है मिड पॉइंट AB का। तो यह मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे तो F पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए मिड पॉइंट फॉर्मूला लगेगा 4 + 6 डिवाइड बाय 2 एंड 5 + 2 डिवाइड बाय 2। तो ये हमारे पास क्या आ गया 4 + 6 10/2 और 7/2। तो ये हमारे पास आ गया 5 और 7/2। ये हमारे पास वैल्यू किसकी आ गई F की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हमने रेशो हमारे पास गिवन है, रेशो क्या है 2:1, यानी हमारे पास CR, यहां हम R पॉइंट लेट कर लेते हैं। CR हमारे पास क्या है 2 है और ये हमारे पास RF क्या दी हुई है 1 रेशो दी हुई है। तो इसमें हम सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करके R की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो हम लाइन ड्रा कर लेते हैं। C पॉइंट हमारे पास क्या गिवन है 1 4 और F पॉइंट हमने फाइंड आउट किया है क्या है 5 और 7/2 और रेशो हमारे पास R पॉइंट हमने फाइंड आउट करना है। रेशो हमारे पास कितनी है 2:1। ठीक है, C पॉइंट हमारे पास 1 4 और हमारे पास F पॉइंट है 5 7/2 और रेशो है 2:1 और हमने R पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करते हैं 2 × 5 1 × 1 डिवाइड बाय 2 + 1। सिमिलर 2 × 7/2 प्लस 1 × 4 डिवाइड बाय 2 + 1। तो 5 × 2 10 प्लस 1 डिवाइड बाय 3, 2 के साथ 2 कैंसल, 7 + 4 डिवाइड बाय 3, 11/3 और 11/3। तो हमारे पास जो R पॉइंट था, P पॉइंट भी 11/3 11/3, Q पॉइंट भी 11/3 11/3 और R पॉइंट भी हमारे पास 11/3 11/3। तो ये हमारा थर्ड पार्ट कंप्लीट होता है। अब फोर्थ पार्ट में इन्होंने क्या पूछा है व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपने इसमें क्या ऑब्जर्व किया। फोर्थ पार्ट we observe that P, Q, R all same point, so 11/3 11/3 is the centroid of triangle. Centroid of triangle
ए बी सी। तो हमने ये ऑब्जर्व किया, ठीक है। तो हमारे ये फोर्थ पार्ट कंप्लीट है। तो फिफ्थ पार्ट करते हैं। फिफ्थ पार्ट में हमें एक एक ए बी सी के कोऑर्डिनेट गिवन है। ए के कोऑर्डिनेट है x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट है x2 y2 और सी के कोऑर्डिनेट है x3 y3, ठीक है। आर द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल। हमने सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल फाइंड आउट करना है। तो सेंट्रोइड फाइंड आउट करने के लिए पहले हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ए डी, मीडियन ए डी, ठीक है। तो इसके लिए सेंट्रोइड फाइंड आउट करने के लिए पहले हमारे पास डी पॉइंट पता होना चाहिए। डी क्या है? मिड पॉइंट ऑफ बी सी। डी इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, x2 प्लस x3 डिवाइड बाय 2, y2 प्लस y3 डिवाइड बाय 3। तो हमारे पास मिड पॉइंट से डी का पॉइंट आ गया x2 प्लस x3 डिवाइड बाय 2 और y2 प्लस y3 डिवाइड बाय 2। तो ये हमारे पास d पॉइंट आ गया। अब हमारे पास क्या है? सेंट्रोइड हम p लेट कर लेते हैं। तो हमें पता है ये कौन सी रेशो में डिवाइड होता है? 2:1। अब इसमें हम सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करके सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करेंगे। ए पॉइंट है x1 y1 और डी पॉइंट हमने मिड पॉइंट फाइंड आउट किया है। अब सेंट्रोइड के लिए हम सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या है? 1 इंटू x1 प्लस 2 इंटू x2 प्लस x3 डिवाइड बाय 2 डिवाइड में 2 प्लस 1। सिमिलर 1 इंटू y1 प्लस 2 इंटू y2 प्लस y3 डिवाइड बाय 2 और डिवाइड में क्या आ जाएगा? 2 प्लस 1। ये 2 के साथ 2 कैंसल, 2 के साथ 2 कैंसल। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई? x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाय 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाय 3। ये हमारे पास सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला है। x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाय 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाय 3। तो ये हमारा 7th क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो इस एक्सरसाइज, ये जो क्वेश्चन है इसमें सभी एक्सरसाइज रिपीट हो जाती है। इसमें मिड पॉइंट फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे वीडियो को 1-2 बार देख लीजिए तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब।